हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 11th के एक चैप्टर से जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, राइट। और ये भी जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है, 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। n माइनस वन सी आर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स एन सी आर प्लस वन इफ एंड ओनली इफ। इसके अकॉर्डिंग आपके चार ऑप्शन है जिसमें k की इनइक्वलिटी आपसे पूछी गई है, राइट। तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फेयर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आज सच कुछ है नहीं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। के स्क्वायर माइनस 8 एन सी आर प्लस वन, राइट। चलिए अब आप एक बात बताइए मेरे को, एनसीआर में क्या आपको पता है एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है, ठीक है। और एन बिलोंग करता है आपका नेचुरल नंबर से एंड आर बिलोंग करता है होल नंबर से, राइट। ये बात आपको पता होगी, राइट। तो उस हिसाब से क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एन माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ठीक है। ये आपकी हो गई पहली इनइक्वलिटी, राइट। इसे मैं बोल रहा हूं इक्वेशन वन, राइट। अच्छा, एक और बात आपको पता होगा कि एनसीआर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देता है, राइट, देता है, ठीक है। अच्छा देखिए, एन माइनस वन सी आर एक पॉजिटिव नंबर देगा, एन सी आर प्लस वन एक पॉजिटिव नंबर देगा, और दोनों के बीच में लगा है इक्वल का साइन, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस 8 को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहां से आई आपकी दूसरी इनइक्वलिटी, राइट। के स्क्वायर माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। चलिए ये हो गई आपकी दूसरी इनइक्वलिटी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को हल्का सा करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है। चलिए बेसिक फॉर्मूला एनसीआर का लगाएंगे, n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल, राइट। चलिए अब आप देखिए कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, मुझे तो दिख रहा है n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल दोनों साइड डिनोमिनेटर में बैठा हुआ, ये होगा कैंसिल। चलिए हो गया कैंसिल, ठीक है। अब आगे बढ़े तो देखेंगे आप आर प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू के स्क्वायर माइनस 8, राइट। चलिए बड़ा फैक्टोरियल छोटा फैक्टोरियल होके गुजरता है, एन फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, ये एन टाइम्स कैंसल आउट होगा। सेम गोज फॉर आर प्लस वन फैक्टोरियल, आर प्लस वन फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे, आर फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल होगा आर प्लस वन टाइम्स में, ठीक है। तो फाइनल आपका बना आर प्लस वन इज इक्वल टू एन टाइम्स के स्क्वायर माइनस 8, राइट। तो यहां से आप लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू आर प्लस वन बाई एन, राइट। चलिए अब आप देखिए, आपने इक्वेशन वन को देखना है, ठीक है। यहां एन माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ठीक है। चलिए एन माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ठीक है। वन दोनों साइड ऐड कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर को ऐड करने से इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस वन, राइट। दोनों तरफ n से डिवाइड कर देंगे। n आपने देखिए, आपने माना है n क्या है, एनसीआर का n क्या होता है, n आप देखिए यहाँ n होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। वो जीरो भी नहीं हो सकता, n होल नंबर नहीं होता है कभी, ठीक है। चलिए तो n से दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद क्या क्या बनाइए, ये r प्लस वन अपॉन एन इज लेस देन इक्वल टू वन, मतलब r प्लस वन बाई एन हमेशा वन से छोटा होगा या वन के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको देखिए, अब इसमें आप यूज करेंगे इस चीज को, आपने ये इक्वलिटी बना ली r प्लस वन अपॉन एन इज, ये टर्म है आपका लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड लेस देन वन है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, लेस देन वन ऑब्वियसली। तो के स्क्वायर माइनस 8 शुड बी लेस देन इक्वल टू वन, तो के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, तो के बिलोंग टू -3 to 3, ये आपका ये सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए लेकिन एक चीज और आपका बच रहा है, के स्क्वायर माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। आपका इक्वेशन 2 है यहां पे, ये दिस वन, के स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज इनइक्वलिटी 2, राइट। चलिए हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। के स्क्वायर माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो के शुड बी ग्रेटर देन
2√2 एंड लेस देन -2√2। ठीक है, तो k बिलोंग कर जाएगा आपका -∞ टू -2√2 यूनियन 2√2। हाँ आपकी क्लोज ब्रैकेट होगी, ठीक है, क्योंकि जीरो के इक्वल हो सकता है और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो जीरो इंक्लूड है, तो 2√2 टू इन्फिनिटी, राइट। तो उस हिसाब से अब आप देख लीजिए, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, तो ये -3 से छोटा होगा -2√2, राइट। तो दोनों का जब आप लेंगे इंटरसेक्शन तो k बिलोंग करेगा आपका -3 टू, वेट 2 इंटू 1.414 दैट इज 2.8, ठीक है, हाँ ठीक है, वो बड़ा होता है, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा उस टाइम, मैं फाइनली सही लिख देता हूँ, ठीक है। तो -3 टू 2√2, ठीक है, -3 टू वेट -2√2 -3 टू -2√2, ठीक है, यूनियन 2√2 टू 3, डन है। √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। तो चलिए अब आपसे एक सवाल में ये के की फाइनल आंसर आपके हिसाब से आ गई, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही हमको आंसर देना होता है। अब आप देखिए के की इनइक्वलिटी देखिए आप, ये बोल रहा है 2√2 टू 3 ऑप्शन। अब आप देखिए हाईएस्ट क्या है, 2 टाइम्स √3, 2√2 टू 3, हमारा कोई आंसर है क्या? हाँ, ये वाला आंसर देखिए आप, ऑप्शन बी देखिए आप, ये मैच कर रहा है 2√2 से 3, 2√2 से 3, ऑप्शन नंबर बी। देखा आपने, आपका इनइक्वलिटी वो आया, लेकिन आप तो आंसर तो टिक तो एक ऑप्शन में लगाना है आपको, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन भी सटीक बैठ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।